जय हिंद साथियों। दूसरे राज्य के जो महिला है बिहार बीपीएससी टीआरई परीक्षा दिए हैं, तो दूसरे राज्य की महिला है यानी बिहार से बाहर के अगर महिला है तो आप सावधान हो जाइए। अगर आपने फर्जी तरीके से कोई कागज बनवाया है, जैसे कि आवासीय जाति ईडब्ल्यूएस या पीएच, कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र जिससे कि आप आरक्षण का लाभ ले सकें, वो प्रमाण पत्र अगर गलत ढंग से बनाए हैं और शिक्षक परीक्षा में भाग लिया है, बीपीएससी टीआरई में भाग लिया है, तो आप सावधान हो जाइए। सावधान अब हो जाना होगा आपको, नहीं तो आपकी नौकरी के साथ साथ आप पर कार्रवाई भी होगा। आप लोग सावधान हो जाइए। अब आपको बता दें कि बीपीएससी से नियुक्त सभी शिक्षकों की आवासीय प्रमाण पत्र को होगा वेरिफिकेशन। बीपीएससी टीआरई के साथ साथ बीपीएससी 1, बीपीएससी 2, जो भी बीपीएससी से बहाल पहले से भी जो शिक्षक है उसकी भी जांच होगी। आपको बता दें ये अखबार में क्या लिखा हुआ है। विभिन्न शिक्षक संगठन के द्वारा जो है वो आरोप लगाया गया है कि अलग अलग राज्यों के कई अभ्यर्थियों ने गलत आवासीय प्रमाण पत्र बनवा लिए, जिसका आरक्षण का लाभ भी लिया है। देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 1, 2 से नियुक्त सभी शिक्षकों के आवासीय प्रमाण पत्र की अब जांच होगी। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैं अंडरलाइन कर दूं, जांच होगी। इसकी तैयारी शुरू भी की है, मतलब इसका तैयारी भी अब शुरू है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने अपने स्तर से आवासीय प्रमाण पत्र जांच करेगा। शिक्षा विभाग क्या करेगा? आवासीय जांच करेगा। जांच में आवासीय प्रमाण पत्र गलत पाया जाएगा, क्या होगा? गलत पाया जाएगा तो उन्हें पद से निष्कासित कर दिया जाएगा। पहले से नौकरी है तो पद से निष्कासित तो निश्चित ही है। अब जो है वो सैलरी भी वापस लिया जा रहा है। यहाँ देखिए, गलत पाया गया कर दिया जाएगा। गलत साक्ष्य के आरोप में केस भी दर्ज है। यहाँ देखिए, ओनली नौकरी से ही नहीं केस होगा, यानी एफआईआर होगा, जेल भी भेजा जाएगा। गौरतलब है कि विभिन्न शिक्षक संगठन ने इस संबंध में शिक्षा विभाग ने शिकायत किया था। शिक्षा विभाग में जो है शिक्षक संगठन शिकायत किए थे। संगठनों का आरोप है कि राज्य के बाहरी लोग गलत तरीके से आवासीय प्रमाण पत्र बनाते हैं, ठीक है, बनाकर इस बहाली में शामिल हुए। प्रमाण पत्र बनाकर टीआरई 1, 2 में भी और टीआरई 2 में भी। देखिए, टीआरई 1.0 और 2.0 और 3.0 में भी बहुत छात्र ऐसा किए हैं, हालांकि उनकी नौकरी तो ऐसे जांच खतरे में है, ठीक है। तो प्रमाण पत्र देखिए, टीआरई 1, टीआरई 2 में आरक्षण का लाभ लेकर नौकरी प्राप्त की, इस तरह के से शिक्षा विभाग को सौंपा गया। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आवासीय प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन करने के लिए आदेश जल्द जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही इस संबंध में टेक्निकल टीम को भी मदद ली जा रही है, यानी टेक्निकल रूप से चेक होगा। इस संबंध में टेक्निकल टीम ने आवासीय प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन के संबंध में प्लान तैयार कर लिया है कि कैसे डॉक्यूमेंट की जांच करना है। ये टेक्निकल टीम अब तैयार है। बाहरी महिला अभ्यर्थी और दिव्यांग को गलत तरीके से मिला आरक्षण। देखिए, बिहार से बाहर के अगर छात्र हैं तो आपको आरक्षण नियम नहीं मिलता है, फिर भी बहुत सारे लोग जो है गलत तरीके से डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। गलत तरीके से डॉक्यूमेंट बनाकर इस परीक्षा में शामिल हुए, आरक्षण का लाभ ले लिए। अब बिहार के ही छात्र को सिर्फ आरक्षण मिलता है, ठीक है। इससे पहले कि राज्य के बाहरी महिला अभ्यर्थी का आरक्षण का लाभ मिल गया है, इस संबंध में लगातार कार्रवाई विभिन्न जिला में जारी है। शिक्षा विभाग ने सभी जिला से इस संबंध में जानकारी मांगा है और गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लेने वाले नियुक्ति रद्द करने के लिए कहा गया है। शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई में अन्य राज्यों के महिलाओं व दिव्यांग को आरक्षण का लाभ मिल गया, जबकि राज्य के बाहरी लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं देना था। देखिए, यहाँ साफ लिखा हुआ है कि राज्य के बाहरी लोगों को क्या है, आरक्षण का लाभ नहीं देना है। इस मामले में कई शिकायत जो है सामने आई। दूसरे राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थी को सीटेट में अगर 90 से कम अंक है तो भी उसको हटाया गया है। 90 से कम अंक है तो भी उसको क्या किया गया, हटाया गया। राज्य के दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिल गया है। मामला पकड़ में आया, आने वाले डीपीओ स्थापना के संबंध में भी जांच की कार्रवाई की है। दिव्यांग को भी लेकर इसमें दिया गया है।
तो बिहार से जो भी बाहर के छात्र हैं, महिला अभ्यर्थी हो या पुरुष हो, ठीक है, महिला हो या पुरुष हो, सभी का वो डॉक्यूमेंट जांच होगा। डॉक्यूमेंट जांच होगा। अगर आपने नौकरी पकड़ लिया, नौकरी ज्वाइन भी कर लिया है, सैलरी भी उठा रहे हैं, फिर भी जांच होगा। अगर आप गलत पाए जाते हैं तो आपकी नौकरी तो जाएगी, एफआईआर के साथ वेतन का भी रिवर्स यानी रिकवरी का प्रावधान किया गया है इसमें। और टेक्निकल टीम अब लग चुकी है। सभी का डॉक्यूमेंट आपने भी जिसने डॉक्यूमेंट दिया है, जो डॉक्यूमेंट दिया है, वो सभी डॉक्यूमेंट का जांच होगा। टेक्निकल रूप से क्या होगा, जांच होगा। तो आप सभी लोग तैयार हो जाए। कोई भी गलत तरीका से अगर बाहर इसमें आवेदन किए हैं टीआरई में, तो आप लोग तो कम से कम ये न जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप तो एग्जाम दे दिए हैं, बहुत सारे फर्जी छात्र भी जो है, जो गलत तरीका से आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, वो भी पकड़ाएंगे। ऐसा करने से कोई भी लाभ नहीं होता है। फिर भी छात्र जबरदस्ती करते हैं कि जबरदस्ती, एक बार जब पता चल जाता है फिर भी वही काम करते हैं। तो देख सकते हैं क्या हो रहा है बिहार शिक्षक बहाली में। तो बाहरी के कारण मान लीजिए अगर आप गलत तरीके से करते हैं, बस कटअप जो है वो हाई जाता है। इसी कारण से कटअप जो है वो हाई जाता है। कहीं ना कहीं कार्रवाई तो होना ही चाहिए। ऐसे छात्रों पर कार्रवाई जरूरी है। जब तक कार्रवाई नहीं होगा तब तक छात्र का जो है मनोबल ऊपर रहेगा और आगे भी ऐसे गतिविधि करते रहेंगे। साथियों, बीपीएससी में साफ कहा गया है कि बिहार के लोग को आरक्षण मिलेगा। बिहार से जो बाहर के छात्र हैं वो जनरल सीट पर बैठेंगे, यानी जनरल यूआर के सीट पर जाएंगे। फिर भी गलत तरीके से बना लेते हैं आप डॉक्यूमेंट को और बहाली प्रक्रिया में शामिल होते हैं, उसका आरक्षण को लाभ लेते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं गलत तरीका है। साथियों, जैसे ही कोई अलग इन्फॉर्मेशन आता है इससे जुड़ा हुआ या कोई अन्य जुड़ा हुआ, तो हम आपके साथ फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तो वो नौकरी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे। मिलते हैं अगले अपडेट में।